जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये डाइट प्लान को लेकर के है। डाइट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, यानी हर वीडियो के अंदर, खास तौर पर बच्चे दर्द को जो लेकर के बैठते हैं, हर वीडियो के अंदर मैं जिक्र किया हूं कि डाइट का थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस वजह से ये एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, और ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा डाइट नहीं है, उस तरह से डाइट नहीं है कि मतलब आप ना इसको कर पाओ। एक छोटा आदमी, एक किसान का बच्चा जो कर सकता है, एक मतलब छोटे लेवल का जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का ये डाइट है। ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आ रहा समझ में? तो इसको पूरा समझना। दूसरा, डाइट टिप्स भी मैं कुछ लास्ट में कुछ एक चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम में आने वाली है। वीडियो से जाना मत, लास्ट तक देखना, और शुरू से लेके लास्ट तक इसका पूरा रूटीन जो है डाइट का मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका जो वर्कआउट वगैरह जो भी चल रहा है, आ रहा समझ में, तो उसके हिसाब से कैसे आपको डाइट खाना है। सबसे पहले जो है क्या है, जैसे ये इसके अंदर जो है, जो भिगाने वाला जो ये बर्तन है, ये क्या है आपका तांबे का होना चाहिए। इसके अंदर अभी क्या है, डाइट भिगाई हुई है। ये तांबे का है तो ठीक है, पर क्या कहता है, नहीं तो इसके पीछे ही नहीं पड़ना कि ये इसी का हो, पर क्या है, ये ऐसा इसका रहेगा तो बढ़िया है। अगर इसका तांबे के बर्तन में यदि आप पानी भी पीते हैं तब भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, खास तौर पर शरीर के लिए। आ रहा समझ में? ये हो गया। उसके बाद में जब इसके अंदर भिगाते हो तो भिगाने वाली चीज़ें अभी मैं आपके सामने रखूँगा। तो इसके अंदर खास तौर पे क्या है, किशमिश है, बादाम है, चना है, और मूंग है हरा वाला। मतलब 4-5 आइटम है, ये पूरा मैं निकालता ही हूँ, इसको पूरा देखना आप। आ रहा समझ में? यानी ये जो है इस तरह से है, देखो, ये नज़दीक से दिखाओ, इस तरह से देखिए। एक ये हरा वाला मूंग है, इसमें पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हरा वाला मूंग है जो सबसे छोटा वाला है। उसके बाद में है ये मूंगफली हो गई। उसके बाद में मूंगफली का जो है कच्चा दाना है। आ रहा समझ में? दूसरा हो गया बादाम। आ रहा समझ में? तीसरा हो गया क्या है, तीसरा क्या है, ये छुआरा है। और उसके बाद में क्या हो गया, यानी चना हो गया। ये यानी जो चना है, समझ लेना। तुम लोग भी फिर बाद में पूछते रहते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, देख लेना इसको, समझ रहे हो ना। पहला क्या है, जैसे ये मूंगफली है। जब ये मूंगफली को किस लिए डाला जाता है इसके अंदर, यानी मूंगफली काफ़ी क्या है, टेस्टी होती है। यानी जो जब आप खाएंगे तो इसके अंदर काफ़ी टेस्ट बढ़ेगा। अरे समझो, प्रोटीन भी है इसके अंदर। दूसरा क्या है, ये मूंग है। मूंग के अंदर काफ़ी मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है, और शरीर के अंदर जो है ये प्रोटीन की कमी नहीं रहने देता है। तो इसलिए ये हरा वाला मूंग, जो देसी जो मूंग होता है ना, वो देसी वाला मूंग को आपको इस्तेमाल करना है। जो मोटा रहता है वो क्या होगा, अचानक से क्या होगा, फूलेगा। आ रहा समझ में? तो क्या है, ज़्यादा जो है बढ़िया रहेगा। आ रहा समझ में? जब फूलेगा, अगर छोटा वाला ले आएंगे तो फूलेगा नहीं। दूसरा क्या है, यानी ये क्या कहता है, किशमिश। ठीक है ना, जैसे ये है किशमिश जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, खास तौर पर जिन बच्चों का श्वास ज़्यादा फूलता है ना रनिंग के दौरान, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और इसमें खास तौर पर ग्लूकोज वगैरह शरीर के लिए काफ़ी मात्रा में जो है मिलता है इसमें। आ रहा समझ में? उसकी पूर्ति करता है। अगला क्या है, जो चना है, ये चना तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अगर चने का देखेंगे तो खास तौर पर इसके बहुत ज़्यादा गुण है इसके अंदर। अगर इसको नियमित रूप से अगर 2-4 साल खाएंगे, तो जब तक इसको खाएंगे तो चेहरे पे आपके पे हमेशा क्या रहेगी, चमक रहेगी। आ रहा समझ में? चेहरे पर चमक रहेगी, कभी चमक जा नहीं सकती अगर लगातार कंटिन्यूएशन में शुरू से लेकर लास्ट तक आप खाना शुरू कर देना। पर क्या है, ये नहीं है कि अभी 10 दिन खाया, 20 दिन खाया, महीने भर खाया, उसी के अंदर बोल रहे कुछ नहीं हो रहा है। आ रहा समझ में? और काफ़ी जो है क्या कहता है, हैवी माना जाता है इसको। बोलते हैं कि घोड़ा पचा पाता है, तो वो वाली कहानी है। आ रहा समझ में? अगला क्या है, बादाम है। ये बादाम के अंदर तो सबको पता ही है, जैसे मान लीजिए क्या कहता है, ये दिमाग के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन से इसके अंदर मिलता है, और दिमाग को क्या कहता है, बहुत ही ज़्यादा तेज बनाता है ये। आ रहा समझ में? तो ये चीज़ें आपको हर आदमी इसको अवेलेबल कर सकता है, थोड़ा थोड़ा ला करके, और इसको इस्तेमाल करें। और जब आप वर्कआउट करते, तो वर्कआउट जब करने के बाद में, जैसे आपका मॉर्निंग टाइम का वर्कआउट जब ज़्यादा चल रहा है, तो उस समय जब आप क्या करते हैं, यानी क्या कहते हैं, जब यहाँ से वर्कआउट करने के बाद में ग्राउंड छोड़ करके जब आप जाते हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना है, इसका यानी जो भिगाया हुआ है उसको खाना है। आ रहा समझ में? और जो जैसे ये बर्तन है, इसको इसमें खाली कर लिया, और दूसरे दिन के लिए 24 घंटे पहले इसको भिगाओ। आ रहा समझ में?
दूसरे दिन के लिए उसी टाइम पर इसमें भिगा दो। पर क्या है, ये जो किशमिश है, ये किशमिश सिर्फ आपको कितनी देर पहले डालना है, यानी शाम को डालना है। किशमिश अगर 24 घंटे पहले डालेंगे तो खराब हो जाएगी। आ रहा समझ में? ये हो गया। और इसके बाद में आप जो है ये पूरा ये खा लेते हैं। जैसे वर्कआउट करने के बाद जैसे ही जाते हैं, खाने के वक्त खा लेते हैं, तो उसके बाद में अगर उससे पूरा आपका नहीं होता है नाश्ता, तो क्या करना है, जो घर में बना हुआ है वो चीज़ खा सकते हैं। और दलिया वगैरह का भी क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उसमें अगर दूध डाल देंगे थोड़ा और ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो मसल्स वगैरह खिंच जाती हैं और सेल्स वगैरह टूट जाते हैं, बहुत ही जल्दी रिपेयर होता है उससे, और बहुत ही ज़्यादा उससे जो है ताकत मिलती है। और नहीं तो आप जो है खा करके देखना, एक आध दो बार इस्तेमाल करके देखना उस चीज़ को, दलिया को, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे ये सब चीज़ें खा ली आपने, और हो सकता है आपके पास ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे काजू वगैरह है, तो काजू को कभी इसके अंदर भिगाना नहीं है आपको। काजू को अपना अलग से लेकर के उसको क्या करें, जैसे ये चीज़ें खा ली, और उसके बाद में जैसे दूध है, ये खाने के बाद में, तो दूध पीने से पहले काजू को खा लिया, फिर ऊपर से क्या करना है, दूध पी लिया। अरे समझ में, कम से कम 1 गिलास दूध तो पक्का पीना है ये डाइट खाने के बाद में। अरे समझ में, नहीं तो पर डे का आपके पास 1 लीटर दूध जो है होना बहुत आवश्यक है, जब आपका सही वर्कआउट चल रहा है तो। अरे समझ में। उससे अगला क्या है, जैसे दूध हो गया, दूध को जैसे आप पीते हैं, तो दूध को मतलब 2 तरीके हैं दूध को पीने के। वैसे तो भैंस से सीधा क्या करता है, निकाल करके भी पी सकते हैं, डायरेक्ट भी पी सकते हैं, लेकिन क्या करता है आजकल हर किसी के पास भैंस नहीं है, तो वो तरीका भी मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में कैसे पीना है उसको। आ रहा समझ में? तो ये पूरी चीज़ें तकरीबन आपको समझ में आ गई होंगी। और ये एक छुआरा है, छुआरा जो है ना, ज़्यादा छुआरे की जगह पे क्या कर सकते हैं आप, छुआरा नहीं है तो जैसे खजूर वगैरह और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किशमिश नहीं है तो किशमिश की जगह पे एक मुनक्का आता है, और ही ज़्यादा पावरफुल है। किशमिश की जगह पे ये चीज़, एक चीज़ है, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दूसरा चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है। और इसके बावजूद और भी चीज़ें, जैसे क्या कहता है, एक्स्ट्रा जो बढ़ाना चाहते हो, खास तौर पे क्या है, जो नॉन वेज वगैरह है, तो वो क्या करें, वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अंडे तक पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। जितना फिर सर्दियों में जितना ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है, लेकिन दो तो आपको करना ही करना है। आ रहा समझ में? उसके बाद में जैसे ये चीज़ें सब खाने के बाद में आपको जो है, जो खास तौर पर जो पेन बनता है, दर्द बनता है, कहीं किसी के घुटने के अंदर हो जाता है, कहीं किसी के सिन पेन शुरू होता है, तो उसकी समस्या क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और कोई दिक्कत परेशानी जो है आपको आएगी नहीं, जब ये प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करके। और 1 लीटर दूध आप जो पी रहे हैं, ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, हर एक किसान का बच्चा जो मतलब इस चीज़ को अवेलेबल कर सकता है, उपलब्ध कर सकता है। कोई ज़्यादा उतना बड़ा डाइट नहीं है, कोई जैसे बड़े बड़े एथलीट जो करते हैं उस हिसाब से मैंने नहीं बताया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो भर्ती की जो तैयारी करते हैं वो हमारी तरह सब जो है क्या कहता है, लगभग गरीबी बच्चे रहते हैं, किसान के बच्चे रहते हैं, जो फोर्स में जाने के लिए वही बच्चे जो है क्या है, इसका जो है क्या कहता है, फोर्स की तैयारी करते हैं। तो इस वजह से मैं ये नॉर्मल डाइट में आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा मान लीजिए क्या कहता है, आप जो है 1-2 चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री के तौर पे, जैसे खास तौर पे क्या कहता है, यानी जैसे वर्कआउट से आने से पहले केला वगैरह थोड़ा बहुत, जैसे किसी को भूख ज़्यादा लगती है और तो उसके लिए सही रहता है। अगला क्या है, पानी की पूर्ति बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपको 4 से 5 लीटर तक गर्मी के समय में कम से कम आपको पानी पीना चाहिए। और पानी की पूर्ति के लिए आपको क्या है, सबसे पहले यानी ORS वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ORS मिल जाता है, ठीक है, नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रोल फाइडोल मिल सकता है, और ग्लूकोज वगैरह, जो भी मतलब जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो सकता है, तो कम से कम नहीं तो यानी जैसे ORS का है तो 1 पाउच डेली पीने का कोशिश करें। इलेक्ट्रोल मिलता है तो इलेक्ट्रोल का भी 1 पाउच डेली पीने की क्या करें, कोशिश करें। आ रहा समझ में? तो पानी की पूर्ति शरीर में रहेगी, जिससे क्या है, पानी की पूर्ति शरीर के अंदर रहेगी तो इंजरी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा जज़ब करता है। इस चीज़ को आजमा करके देखना, और 4 से 5 लीटर पानी पर डे पी करके देखना। और जिसके खास तौर पर और भी कहीं पर भी किसी की इंजरी वगैरह ज़्यादा है होती है, तो पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक पी के देखोगे तो इसका फ़ायदा आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। और वर्कआउट से तकरीबन 1 घंटे पहले कम से कम आधा पौना लीटर आप पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आगे समझ में?
अगला चीज जो मैं बता रहा था, जो खास तौर पर जो टिप्सों के तौर पर आपको, जैसे भैंस का दूध के बारे में ही मैं बात कर रहा था। खास तौर पर कई बच्चे क्या है आजकल दूध बहुत कम पीते हैं, और जो पीते हैं तो इसका दूध के अंदर सब चीज उसके अंदर सर्वगुण है। दूध अगर आपको मिल जाता है, दूध दही मट्ठा, खास तौर पर किसान के बच्चे सबके पास उपलब्ध होता है, जिसके पास भैंस उपलब्ध है। आ रहा समझ में? तो क्या है, दूध दही और क्या कहते हैं घी का जो इस्तेमाल करें सबसे बढ़िया रहता है, और बहुत ही ज्यादा उसमें क्या होगी, आपको पावर मिलेगी। आ रहा समझ में? तो दूध को, जैसे मैं बता रहा था कि आपको दूध को कैसे इस्तेमाल करना है। दूध को जो है क्या है, आप जो है उस तरह से इस्तेमाल करें, जैसे खास तौर पर भैंस तो रहती है, तुरंत भैंस के नीचे से निकाला हुआ यह दूध आप पीते हैं, तुरंत निकाला हुआ पीते हैं, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मतलब उसका बहुत ज़्यादा फायदा है, और उसको उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर उबाल के पीते हैं तो वो दूसरे तरीके में चला जाता है। आ रहा समझ में? पर क्या है, दूध जैसे भैंस से निकाला हुआ दूध आपको मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें रख दिया, अगर वो ठंडा हो गया तो फिर उसको फिर तो गर्म करके पियोगे, फिर तो तभी फायदा है। अन्यथा क्या है, तुरंत निकाल के ला रहे हो, तुरंत निकाल करके पियो तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आ रहा समझ में? दूध का समझ में आ गया आपके। अगला जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उस चीज को समझना है। इसमें दो चार चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश है मेरी। खास तौर पर इन चीजों को जो है, ये डाइट वाला जो ये चीजें हैं, ये सब कुछ कर रहे हो, इन सब चीजों को मतलब कहना थोड़ा सा आसान है और करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको नियमित रूप से करते रहना ही एक बहुत बड़ी बात है। आ रहा समझ में? अगर आप नियमित रूप से लेकर के इन सब चीजों को चलेंगे, डाइट प्लान को अगर आपने बना लिया, फॉलो कर लिया, तो समझ लीजिए आपका आधा काम खत्म हो गया। आ रहा समझ में? खास तौर पर शरीर की इंजरी अपने आप ही ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, शरीर के अंदर स्टेमिना रहेगी, और तो बहुत बढ़िया रहेगा। आ रहा समझ में? और क्या है, साथ ही साथ क्या करें, जैसे सीजनल जो फ्रूट चलता है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करें। सीजनल फ्रूट, जैसे अभी गर्मियों का समय है तो खास तौर पर अंगूर ज्यादा चल रहा है, अंगूर और केला, इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। खास जो बनावटी और दवाइयों के पीछे ज्यादा ना पड़े। कहीं पर भी थोड़ा भी इंजरी हुई, तुरंत चले डॉक्टर के पास, डॉक्टर पेन किलर दे देगा, कुछ होने वाला उससे है नहीं, और थोड़े समय के लिए फायदा होगा, और उसके बाद में फिर आप करने लग जाएंगे, और दवाई खा करके रनिंग करना, ये चीजें करना, दर्द थोड़े समय के लिए बंद होगा, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। हरी साग सब्जियां, सीजनल फ्रूट, और एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पर ही मान लीजिए, आप जो चुकंदर का जूस स्टेमिना के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आ रहा समझ में? आप जो चुकंदर का जूस पीते हैं, तो चुकंदर का मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है अनार का पियो, अनार का नहीं मिलता है तो संतरे का, मौसमी वगैरह, ये चीजें कोई भी मिले पियो, सही है ना। पर क्या है, यहाँ से जैसे ही वर्कआउट ग्राउंड से जाते हैं उसके तुरंत बाद पियो, उसका अलग बेनिफिट है। और उससे पहले भी पी के आते हो तब भी कोई बात नहीं, एक गिलास से कुछ नहीं हो रहा है, तब भी उसका अलग बेनिफिट है। लेकिन चुकंदर का जूस बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आ रहा समझ में? यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें स्टेमिना बहुत ही ज्यादा बिल्डअप होगी इन चीजों से। आ रहा समझ में? तो प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से ये बना लें अपना, कि डेली आपको उस टाइम पे ये डाइट खानी है, और टाइम टू टाइम खाना, तो टाइम टू टाइम ये खाने के अंदर जो है आपको आलतू फालतू की चीजें ज्यादा खानी नहीं है। खास तौर पे क्या है, जो आपके अंदर नॉर्मल खाना बनता है जो उसी को इस्तेमाल करें। दोपहर का खाना और शाम का खाना, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, रोटी, जो खास तौर पर ज्यादा हैवी वेट है तो चावल का थोड़ा सा कम करें। अन्यथा क्या है, रनिंग के अंदर भी इसके अंदर चावल के अंदर काफी मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। वैसे रनिंग के लिए तो बहुत बेस्ट है ये। आ रहा समझ में? लेकिन कई लोगों की धारणा ये इसी टाइप की रहती है कि मोटे लोग होने के वजह से चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा लगातार चावल पर ही निर्भर नहीं रहना है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये डाइट टिप्स आपकी समझ में आए होंगे काफ़ी हद तक। और भी किसी तरह से किसी की कमेंट या क्वेरी रहती है तो मेरे को फ़ोन कॉल जो है कर सकते हैं कभी भी। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अभी भारत माता की जय बोलेंगे, सावधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।